एक दो जनरेशन में जबान खत्म हो गई। तो जरूरत इस बात की है कि जबान को बचाया जाए। अगर आप जबान को बचाएंगे तो फिर आपके मजहब को बचाएंगे, आप तहजीब को बचाएंगे, अपने कल्चर को बचाएंगे, हर चीज को आप बचा सकेंगे। अपनी जिंदगियों और अपने अपने मैदान में वसी तजुर्बा रखने वाले उम्र रसीदा अफराद की आज के समाज को कितनी जरूरत है, इसका एतराफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। अपने दादा और पड़दादा की उम्र की शख्सियात से तबादले ख्याल करने का ये मौका पाकर यहाँ हर कोई खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। हम लोग हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उस जमाने में हमारा कल्चर कैसा रहा करता था, ये सब चीजें जानने से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और नौजवान और जो सीनियर्स हैं हमारे, उनके बीच ये राब्ता कायम रहेगा। बहुत ही अहम और दिलचस्प रहा सेशन एंड आई एम होपिंग कि आगे भी बहुत सारे ऐसे हो जिसमें खुसूसन यंग जो बच्चे बच्चियां हैं हमारे हैदराबाद के, कि वो लोग इंटरेक्ट किए ये लोगों से जिनसे वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों में फूट डालने वाले खुद गर्ज होते हैं। मजहबी रहनुमा किसी सियासतदान या सरमाकार के ज़ेरे असर न रहें। इन ख्यालात के इज़हार बेंगलुरु में यौम हुसैन के मौके पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने किया। हजरत इमाम हुसैन बाहमी इत्तेफाक का सरचश्मा के उन्वान से बेंगलुरु में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। बेंगलुरु के माहिर तालीम और समाजी कारकुन आगा सुल्तान की जानिब से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी मठ गोवर्धन मठ के जगजीत गुरु शंकराचार्य ने मजहबी तालीमात को आम करने पर जोर दिया। लेकिन धर्म का जानकार गुमराह में कभी नहीं आ सकता। हमारी हुकूमत हमारी है। हम किसी पूंजीपति या किसी राजनयिक या किसी बाहुबली के प्रभाव में आने का हम जरूरत नहीं मानते। और जब कोई धर्म गुरु इस प्रभाव में आता है, मान लो कि दुनिया के लिए काला दिन आने वाला है। मुकर्रिरीन ने हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को रहती दुनिया के लिए मिशन राह करार दिया और कहा कि उनका पैगाम किसी एक फिरके तक महदूद नहीं था, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए था। वो यकीनन इत्तेहाद के सरचश्मा थे। इत्तेहाद उनकी बारगाह से फैलता रहा। 50 साल की उम्र पाक पहुंची। यजीद से पहले जितने लोग भी हुकूमत कर रहे थे, कहीं इमाम ने कोई इत्तेहाद तोड़ने वाली बात नहीं की। सबके साथ चले। लेकिन जब यजीद पलीद जैसा इंसान तख्ते हुकूमत पे बैठा तो इमाम आली मकाम ने कहा, नहीं, तेरी बैत नहीं की जा सकती। चाहे वो शिया सुन्नियों के लड़वाने वाले हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के लड़वाने वाले हों, उन सबकी अपने खुद गरज होती है। उनको हिंदू मुस्लिम के लड़वाने वाला अगर हिंदू है तो उसको हिंदू से मोहब्बत नहीं है, अगर मुसलमान है तो उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। शिया है, सुन्नी लड़वाने वाले शिया सुन्नी, तो जो शिया है उसमें उसको शियत से कोई लगाव नहीं है, अगर सुन्नी है तो उसको अहले सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है। उनकी अपनी गरज हुआ करती है। We have been trying all these years to spread the message of Imam, not only to our community, to one and all, because I think Imam Hussain belongs to the humanity. इजलास में सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी इत्तेहाद की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर कश्मीर से शाये होने वाले महाना रिसाले हकीमुल उम्मत के खुसूसी एडिशन का इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब। अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में मैं सुरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हर बार होती है एक नई जगह, एक नया आशियाना, जहाँ पर हम घूमते हैं, जानते हैं बहुत कुछ ऐसा जो हमने शायद आज तक ना देखा हो, या फिर अगर देखा भी हो तो एक ऐसा सलीका सीखते हैं अपने घर को मेंटेन करने का जिसके जरिए हमारा आशियाना एकदम बेहतरीन नजर आ सके। फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में बताना है आपको बहुत कुछ, लेकिन अभी फिलहाल इसको रखते हैं सस्पेंस, क्योंकि अब वक्त आ गया है आगाज करने का आज के एपिसोड को। तो आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं द्वारका सेक्टर 4 के एक ऐसे आशियाने में जिसका बिल्कुल राजस्थानी लुक है। यानी कि अगर आपने अपने आशियाने को देना है एक ट्रेडिशनल लुक, तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का इंटीरियर आपको लेकर आना है, ये सब जानेंगे आप हमारे आज के एपिसोड से। तो आइए सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं इसके इंटीरियर पर, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। नाज़रीन, घर तो आपने देख लिया, इंटीरियर भी देख लिया, तो अब देर किस बात की, आइए आगाज करते हैं बात कविता से जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और जानते हैं उनसे इसके इंटीरियर से मुतालिक बहुत कुछ। कविता, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। कविता, जैसे मैं देख रही हूँ घर का पूरा राजस्थानी लुक है, बहुत ही ज्यादा टचिंग है और हर कोई चाहता है कि हमारा आशियाना ट्रेडिशनल हो, या फिर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हमारे आशियाने की लुक बिल्कुल वैसी हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने इसको राजस्थानी लुक क्यों दिया? मैं शुरू से ही अपने घर को एक ट्रेडिशनल लुक देना चाहती थी और मुझे राजस्थानी चीजों से बहुत लगाव रहा है, तो मैंने शुरू से राजस्थानी चीजें जोड़ी और मैंने अपने घर को सजाया है, एक राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक दिया है। आपने कहा कि आपने राजस्थानी चीजें समेटी, आप राजस्थानी चीजें लेकर आए, तो राजस्थानी वो कौन सी चीजें हैं जो खास हैं जिन्हें आप स्पेशली वहां से लेकर आए? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत में करना चाहूंगी इन पपेट्स से जो कि मुझे बहुत प्यारी हैं जी। और ये पपेट्स सब राजस्थानी हैं। आप देख रहे होंगे ये कैबिनेट्स, ये भी राजस्थानी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कुशन्स, ये भी राजस्थानी हैं। और बीच में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, ये ब्रास की एंटीक्स, ये सब हैंडमेड हैं और इनको ब्रासों की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही चमकते रहते हैं। और मुझे कैंडल्स का भी बहुत शौक है, जैसे आपने देखा होगा मैंने जगह जगह कैंडल्स का डिस्प्ले किया है। और ये फूलों की टोकरी जो आप देख रहे हैं, ये मैं आसाम से लेके आई थी। और ये लैंप्स, थोड़ा ब्राइट लुक देने के लिए घर को मैंने बहुत सारे लैंप्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लैंप्स, ये राजस्थानी लैंप्स हैं दोनों ही और हैंड पेंटेड लैंप्स हैं। कितना टाइम लगता है इन सब चीजों को बनाने में? क्योंकि हम तो जाते हैं मार्केट पे और जाकर फिर ले आते हैं, हाँ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अब क्योंकि आपने ट्रेडिशनली अपने घर को बनाया है, उसको एक लुक दिया है, तो आपको पता होगा कि इसमें कितना वक्त लगा होगा। हाँ जी, एक्चुअली ये सब चीजें मैंने धीरे धीरे ही इकट्ठा की हैं, जैसे कि कहीं राजस्थान एम्पोरियम से ले आए, कभी राजस्थान चक्कर लगा वहां ले आए। पीछे मैं आसाम गई हुई थी तो वहां से मैं कुछ लकड़ी की, बैम्बू की चीजें लेके आई हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो पपेट्स मैंने इसमें बिठा रखे हैं, एक्चुअली ये एक प्लांटर है जी, जिसको राजस्थानी लुक देने के लिए मैंने इसमें ये पपेट्स रखे हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो धीरे धीरे ही मैंने अपना ये घर बनाया है, कहीं कहीं जा जाके, जैसे डिफरेंट स्टेशंस पे जाके थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा करके। यानी वक्त बीतता गया और आप अपने आशियाने को बेहतरीन बनाते गए। चलिए ये बताइए, अब शुरुआत करते हैं ड्राइंग रूम से। एक ड्राइंग रूम में सबसे पहले हमारी चाहत होती है कि सोफा हो, बीच में सेंटर टेबल हो, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर सोफे की जगह, क्योंकि राजस्थानी है तो आपने एक अलग टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। सेंटर टेबल बीच में बिल्कुल नहीं है, तो क्या ये भी उसी की तरफ से है? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने राजस्थानी लुक देने के लिए ही सब कुछ लो लाइन डेकोरेशन की है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने दीवारों पे कोई भी तस्वीर नहीं टांगी, इसीलिए क्योंकि मैंने नीचे लो लाइन डेकोरेशन करी है ताकि वो बहुत मेसी ना लगे, इसीलिए मैंने दीवारों को बिल्कुल साफ रखा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने पीछे कर्टन्स के पीछे एक चिक लगाई हुई है,
उसको भी एक ट्रेडिशनल, एक गांव वाला लुक देने के लिए ड्राइंग रूम को। और ये कर्टन्स भी इसीलिए मैंने इसी तरह के लगाए हैं जो कि कमरे के साथ मैच करें। और जैसे अब इन कर्टन्स की आपने बात करी कि ये आपने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये कमरों के साथ मैच कर सके, तो क्योंकि राजस्थानी है तो मुझे लगता है कि थोड़े से और भरे हुए होने चाहिए थे। आपको नहीं लगता कि इसमें अगर थोड़ा सा चेंज होता या फिर थोड़े से और डिजाइनदार होते तो ज्यादा बेहतर लगते? नहीं, एक्चुअली नीचे इतना कुछ मैंने डिस्प्ले किया है तो मुझे लगता है कि दीवारें थोड़ी क्लियर और स्मूथ रहे तो ज्यादा नीचे की चीजों पे नजर जाएगी। और चिक गांव के लुक देने के लिए दी है, थोड़ा उससे कवर भी हो जाता है पीछे, ये धूप वगैरह नहीं अगर आप पसंद करें तो चिक आप चलिए इसके बारे में और बात करेंगे और भी बहुत सारे रूम्स के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे और भी बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर, उनके इंटीरियर से मुतालिक ऐसा जो शायद हम सोच रहे हैं जानने के लिए, या फिर अभी तक हमने ना जाना हो, या फिर अगर जानते हो तो कुछ ऐसा नया जो हम सुनना चाहते हो। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कविता से, जो कि हमें आज बता रही हैं कि किस तरह से आप अपने आशियाने को ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि राजस्थानी लुक देने के लिए क्या क्या चाहिए। उन्होंने बोला हमें बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने की जरूरत है। कहां से उन्होंने चीजें कलेक्ट की उन्होंने ये भी बताया। ड्राइंग रूम के बारे में भी हमने बहुत कुछ पूछा। आइए अब जानते हैं बाकी के रूम्स के बारे में, क्या है वहां का इंटीरियर खास, क्या है वहां पर नया,
ये सब जानते हैं अब कविता से। कविता, हमने पूछा ड्राइंग रूम के बारे में, तो अब चलिए ड्राइंग रूम से हटकर चलते हैं मास्टर बेडरूम में, जो कि सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग प्लेस है, जहां जाकर हम लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो उसको और बेहतरीन या फिर और कोजी बनाने के लिए क्या नया किया है आपने? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे कुशन्स का बहुत शौक है, तो मैंने काफ़ी सारे कुशन्स अपने बेड पे डिस्प्ले किए हैं। और जैसे राजस्थानी में काफ़ी कर्टन्स और गिरने वाले फॉलिंग्स का बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। मैंने अपने बेड के ऊपर भी ऐसी एक फॉलिंग दी है, हालांकि वो बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने घर से ही एक ऐसा कपड़ा निकाल के वहाँ टांग के उसको वो लुक देने की कोशिश की है। और कैबिनेट्स आप देख रहे होंगे मेरे घर में, लकड़ी के बहुत सारे वुडन कैबिनेट्स हैं। कविता, ये तो बात थी डिजाइनिंग की। यहाँ से हटकर अगर हम बात करें डाइनिंग टेबल की, तो राजस्थानी डाइनिंग टेबल कैसी है ये बताएं। राजस्थानी डाइनिंग टेबल्स की जो चेयर्स होती हैं वो काफी ऊंचे बैक्स होते हैं उनके, तो मैंने अपना डाइनिंग टेबल खास तौर पे मेड टू ऑर्डर बनवाया। जब मैं चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, तो वहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल बनाया और उसको एक ग्लास टॉप दिया ताकि वो क्लियर लुक लगे, थोड़ा मॉडर्न भी लगे, साथ साथ में राजस्थानी टच भी उसमें आ जाए। एक बात मैं पूछना चाहती थी कविता कि हम देखते हैं पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग होती है सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा मशहूर, जो मैंने सबसे ज्यादा देखी है, लेकिन यहाँ जो आपके आशियाना है इसमें मैंने एक भी राजस्थानी पेंटिंग नहीं देखी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फील देने वाली तो वो पेंटिंग ही होती है। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को पेंटिंग्स, दीवारें मैंने आपको बताया साफ रखने के पीछे मैंने नहीं लाए, और कैबिनेट्स जो हैं, जो मेन कैबिनेट्स आप देखोगे हर कमरे में, वो बिल्कुल आपको राजस्थानी फील देगा। चलिए, ये तो आपने बताया कि आपने क्या सोचा और क्या किया। अब आपके फैमिली मेंबर्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? नाजरीन, आइए जानते हैं इनके फैमिली मेंबर्स से कि वो क्या क्या करते हैं आशियाने को बेहतर बनाने के लिए, और उन्होंने कविता को किस तरह से सपोर्ट किया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कविता की फैमिली। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को। सबसे पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है? आराधना। आपका? अभिमन्यु। आराधना, ये बताओ कि किस तरह से मम्मी को हेल्प करते हो घर क्लीन करने में? क्लीन तो ऑलवेज रहते हैं, पर हम फैलाते नहीं हैं। जैसे हम अपने बैग की जगह रखते हैं, बुक्स की जगह रखते हैं हम, और टॉयज भी अपने रैक में रखते हैं, जैसे बुक्स रैक्स में आ जाती हैं। मम्मा का कहना भी मानते हैं, ज्यादा कुछ हम फैलाते नहीं हैं। अभिमन्यु, क्या वाकई ऐसा है जैसे अभी आराधना ने कहा कि वो बिल्कुल गंदा नहीं करती घर को, क्या ऐसा है? हाँ। आप भी क्लीन करते हो? हाँ, जब मैं अपने टॉय से खेलता हूँ उन्हें अपनी जगह पे रख देता हूँ वगैरह। जब मैं अपनी ड्राइंग्स बनाता हूँ उन्हें अपनी बुक के अंदर रख देता हूँ। अरे वाह, बहुत ही खुश मिजाज फैमिली है, देखकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। नाजरीन, घर की फैमिली अगर सपोर्ट करे तो घर क्यों ना बेहतर नजर आए। हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा आशियाना बेहतरीन नजर आए, उसके लिए क्या क्या करते हैं, पर जरूरत इस बात की है कि हमारी फैमिली भी हमें उस चीज में सपोर्ट करे जो हम करना चाहते हैं। उस चीज में उनका फुल सपोर्ट होगा तो ही हमारा आशियाना सबसे ज्यादा अलग, सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में आएगा। फिलहाल तो वक्त हो गया है आपको शॉपिंग कराने का, तो देर किस बात की, आइए चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। नाजरीन, हर इंसान चाहता है कि उसके सपनों का एक महल हो, एक ऐसा खूबसूरत सा महल जिसमें रहने का मन करे, जिसमें रिलैक्स फील करने का मन करे। महल छोटा भी हो सकता है, महल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि आपके सपनों का आशियाना बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही स्टाइलिश हो, इसीलिए हर एपिसोड में आपको लेकर जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पर, कराते हैं आपको अलग अलग किस्म की शॉपिंग। आज शॉपिंग करने के लिए मैं आ पहुंची हूं स्पाजियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर। तो आइए करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत। दोस्तों, हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है जहाँ पर हम अपना पूरा परिवार मिलकर करते हैं
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। यस, मैं बात कर रही हूँ डाइनिंग टेबल की और हम आज शॉपिंग करने वाले हैं बहुत से खूबसूरत डाइनिंग टेबल्स की। उसके बारे में हमें बता रहे हैं फरहाज। फरहाज, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। हेलो। थैंक यू मैम। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही अलग अलग किस्म की डाइनिंग टेबल्स हैं, बहुत वैरायटी है। तो आजकल किस किस्म का स्टाइल चल रहा है मार्केट में जो पब्लिक आपसे डिमांड करती है? हम हर किस्म की आइटम चल रही है, शीशे में भी, मार्बल में भी। ज्यादातर मार्बल में करते हैं, मार्बल की चीज मजबूत होती है और शीशे की चीज लुक वाइज ज्यादा अच्छी होती है। हमारे पास इटालियन भी फर्नीचर है, मलेशियन एंड चाइनीज एंड इंडियन हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो स्पेजियो के नाम से। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है खास जिसकी हम शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं ये जो देख रही हूँ, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी एथनिक कॉम्बिनेशन, जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज अ लेदर टच। या दिस इज लेदर टच। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेदर का इस्तेमाल किया गया है। बिसाइड्स दिस डार्क कलर वुड इस्तेमाल की गई है। ये किस किस्म की वुड है, क्या वुड? रबर वुड है, इसके ऊपर पॉलिश दूसरी की गई है। ये चाइनीज है, इसमें 15 mm ग्लास है जो टफन्ड है, ये ब्रेकेबल ग्लास नहीं है। इसका पिलर बहुत हैवी है। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। इसके चेयर्स काफी डिफरेंट लग रहे हैं, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। सो ये किस किस्म का फर्नीचर है और इज इट इंडियन और चाइनीज फर्नीचर है? इसकी जो चेयर्स है एल्युमिनियम में है और इसके ऊपर लेदर चढ़ा हुआ है। और ये जो ग्लास है ये बैंड ग्लास है, कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है जो इंडिया के अंदर बन ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू हैव समथिंग वेरी रॉयल इन योर प्लेस तो आप इस तरह का डाइनिंग टेबल भी परचेज कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपने कहा कि आजकल लोग मार्बल भी पसंद कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये मार्बल इज अ न्यू थिंग जो कि मार्केट में अब इंट्रोड्यूस हुई है। नहीं, ये 2-3 साल से हो गया लेकिन क्वालिटी बेटर हो गई है। ये मैम लैमिनेटेड मार्बल है, इसका मार्बल टूट जाता है लेकिन इसकी लैमिनेशन नहीं टूटती। ओके, इस तरह के फर्नीचर को मेंटेन किस तरह से किया जाता है? मतलब यूजुअली जो है जैसे पानी गिर जाए या कुछ भी हो तो स्क्रैचेस आ जाते हैं या पानी गिर जाता है, कुछ सामान गिर गया, तो इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है? मैम डाइनिंग जो है वाटर प्रूफ है, इसके ऊपर जो लैमिनेशन है आप इसके ऊपर पानी डालिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसके ऊपर नेल मारिए, फॉक मारिए, इसके ऊपर ना स्क्रैचेस आएंगे ना ये कटेगा। और जो ये चेयर्स है मैम वुडन है, लगेगी तो टचिंग होगी, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आप मेंटेनेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं और इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे जैसा कि उन्होंने बताया। तो आप जो है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कुछ परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर की मेंटेनेंस की अगर हम जैसे मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पर कस्टमर्स के लिए किस तरह की सहूलियतें हैं? कंप्लेंट्स के लिए हमने सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट्स के लिए 4 लड़के रखे हैं, मतलब सिर्फ जो कंप्लेंट ही करेंगे कस्टमर की जाके। हम 1 दिन के अंदर कंप्लेंट क्लियर करा देते हैं। अभी रुक करते हैं इस डाइनिंग टेबल पर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कितने चेयर्स, कितना सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें? ये हम 8 सीटर है, इसमें 15 mm ग्लास लगा हुआ है। और ये आप बोल रहे हैं 15 mm ग्लास, अलग अलग mm होते हैं। कितना सॉलिड होने के लिए या कितना ड्यूरेबल होने के लिए कितने mm का ग्लास चाहिए होता है? मैम 15 mm इंडिया के अंदर बहुत कम यूज होता है। ये 15 mm मतलब फर्स्ट टाइम ही आया है इंडिया के अंदर। बाकी 12 mm, 10 mm, 8 mm इस तरह के ग्लासेस डाइनिंग में लगते हैं। 15 mm पहली बार आया है। तो 15 mm आपके हिसाब से ज्यादा सहूलियतमंद है और ज्यादा ड्यूरेबल है? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि 15 mm का ग्लास जो है काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने घर में 15 mm का ग्लास रख सकते हैं अगर आप ग्लास वाली डाइनिंग टेबल चाहते हैं। वैसे मैं ये देख सकती हूँ, ये दिस इज ऑल्सो लेदर। या तो आप देख सकते हैं लेदर में है एंड इट्स एन 8 सीटर और इसका बैक जो है थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए आप देख सकते हैं इस पर जो थ्रेड वर्क किया गया है, दिस वन इज रियली वेरी एंटीक, सिंपल, सोबर, स्टाइलिश। और आप इसकी डाइनिंग देख सकते हैं, नीचे जो टेबल है उसका जो बेस है उसमें इतना खूबसूरत स्टाइलिंग दिया हुआ है जो कि अपने आप में सिंपल, सोबर एंड स्टाइलिश लग रहा है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। आप देख सकते हैं क्वाइट अ बटरफ्लाई स्टाइल दिया गया है और जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इसका क्या प्राइस रहेगा? 65,000। फराज, यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स भी होता है? डिस्काउंट है मैम। मैम इसमें 30% डिस्काउंट है। ओह 30% डिस्काउंट है। तो प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आइए और यहाँ पर फरहाज मिलेंगे आपको। फरहाज के साथ आप कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं। वैसे फरहाज अभी भी हमारे साथ है लेकिन वक्त जो है हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जा रहे क्योंकि ब्रेक के बाद भी शॉपिंग का सिलसिला जारी रहेगा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा।
ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त हूँ स्पाजियो में और हमारे साथ है फरहाज। फरहाज, ये एक बहुत ही रिलैक्सेशन पॉइंट है जहाँ पर हम अपने घर में रिलैक्स कर सकते हैं। एंड दिस वन इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब सोफा कम बेड है एंड इट्स क्वाइट गर्लिश, क्वाइट स्टाइलिश। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में है, तो पिंक तो गर्ल्स का ऑल टाइम स्पेशल कलर रहता है। इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह के फैब्रिक आपने यूटिलाइज किया गया है एंड इसके किस किस तरह के यूजेस हो सकते हैं। मैम ये इम्पोर्टेड फैब्रिक यूज है इसके अंदर आप वॉशेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चेन लगी हुई है, इसको आप खोल के इसको पूरा वॉशेबल कर सकते हैं। और ये सोफा कम बेड है, इसमें आपको स्पेस की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप सोफा कम बेड बना के रखिए, अगर जब आपके पास स्पेस है तो आप इसको बेड बना लीजिए। सर इसका क्या प्राइस रहेगा? 15,000 रुपीज में इस तरह का सोफा कम बेड आप परचेज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग, बहुत ही ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ सेंटर टेबल्स भी रखे गए हैं जो कि थोड़े डिफरेंट है, थोड़े स्टाइलिश है। इन्हें स्टाइलिश क्या चीज बनाती है वो हमें बताने वाले हैं फरहाज। इनके बारे में कुछ बताइए। मैम ये टोटली 12 mm ग्लास है, टफ एंड अनब्रेकेबल ग्लास जिसे बोलते हैं। और ये रिवॉल्विंग सेंटर टेबल है। इसे आप टॉप को घुमाएंगे तो नीचे से इसके 2 ग्लासेस निकल आएंगे बाहर। इसमें भी आपको स्पेस की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो आप छोटी सेंटर टेबल ले लीजिए, उसके बाद जो है आपका स्पेस काफी निकल जाता है। इसका क्या प्राइस रहेगा? सेम रेट 10,500। 10,500 में इस तरह का जो है सेंटर टेबल आप परचेज कर सकते हैं। राइट फ्रॉम सेंटर टेबल टू यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, उस पर मूव करते हैं एंड इट्स क्वाइट स्टाइलिश। क्योंकि ग्लासेस तो आपने देखे ही हैं, लेकिन ग्लासेस के साथ आई थिंक कि ये स्टाइल जो है, जो इसके ऊपर से वर्क जो भी आप देख सकते हैं, कलर फॉर्मेट चूज किया गया है एंड द जिगजैग्स और जो भी आप देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, क्या है और क्या मटेरियल यूज किया है? ये ग्लास मैम, ग्लास के ऊपर पेंट किया गया है, प्लास्टिक पेंट। जो मैम ग्लास टूट जाएगा, पेंट नहीं उतरेगा। इसके अंदर स्पार्कल पेंट होता है, ये सिर्फ ग्लास के लिए ही बनता है और ये इम्पोर्टेड है। इसमें भी 12 mm ग्लास लगा हुआ है।
टफ है। सो 12 mm ग्लास इसमें भी लगा हुआ है, एंड आई थिंक कि ये ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा बिकॉज ऊपर से तो ग्लास है, नीचे इसके आप देख सकते हैं बेस सपोर्ट देने के लिए वुडन पूरा टेक्सचर दिया गया है, इसका जो बेस है वो पूरा वुडन है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट ड्यूरेबल थिंग टू परचेज, क्योंकि ऊपर से ग्लास रहने के साथ साथ नीचे जो है उसको अच्छा सपोर्ट देने के लिए वुडन बेस दिया गया है। वैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो है ये 2 ग्लासेस, क्योंकि एक के ऊपर एक 2 ग्लासेस दिए गए हैं। यहाँ पर सेंटर में आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए दूसरा ग्लास सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो पेंट किया गया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि स्पार्कल पेंट किया गया है, दिस वन इज क्वाइट स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत है। इसका क्या प्राइस रहेगा? 29,000। 29,000